Hello everyone, let's start our today's class. So we were trying to learn quadrilaterals. In quadrilaterals, today I will solve exercise 8. I am taking question. Now in question number 1, the angles of quadrilaterals are in the ratio of 3, ratio 5, ratio 9, ratio 13. Find all the angles of the quadrilateral. So now in this question, this is given that angles of quadrilateral. इसमें given है quadrilaterals के angle. So now first I am going to draw a quadrilateral here. हम यहाँ पे अभी एक quadrilateral draw करने जा रहे हैं. Suppose this is your quadrilateral. Yes, this is your quadrilateral. Now the ratio between angles are given here. Suppose this is your angle A, this is your angle B. These are the values for the angle C and D. Okay, these are the values of angles of quadrilateral. Now this is given that ratio of angles are 3, 5, 9 and 13. So if we want to write here, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो दिस इज गिवन दैट A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D इक्वल टू गिवन है 3 का रेशियो है, 5 का रेशियो है, 9 का रेशियो है एंड 13 का रेशियो है. ठीक है, ठीक है. दीज आर द रेशियोज विच आर गिवन बिटवीन द एंगल्स. एंगल्स के बीच में ये रेशियो गिवन है इसमें. नाउ वी हैव टू फाइंड दीज एंगल्स. हमें ये एंगल्स फाइंड करने वन बाय वन. दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है एंड डी की वैल्यू क्या है. वी हैव टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स. सो एट दिस टाइम नाउ आई एम टेकिंग इक्विवेलेंट. देखिए ये सभी रेशियो में है. ऑल दिस एंगल्स आर हियर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. सो वी कैन फाइंड हियर. हम यहाँ पे एक इक्विवेलेंट कांस्टेंट ले लें. सपोज इक्विवेलेंट कांस्टेंट. ठीक है. सपोज दिस इज x. इक्विवेलेंट कांस्टेंट ये x हो गया. इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है वो कॉमन फैक्टर जो इन सभी नंबर्स को इक्वेट कर सके. दैट मीन्स हम यहाँ पे a की वैल्यू ये लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3x. देखिए यहाँ पे ये a है और यहाँ पे फर्स्ट क्या है 3. दैट मीन्स जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल हमारा 3x हो जाएगा. सेकेंड एंगल यहाँ पे b है, यहाँ पे सेकेंड के प्लेस पे क्या लिखा 5. सो b इक्वल टू 5x. ठीक है. नाउ थर्ड इज c और थर्ड इसमें क्या है यहाँ पे राइट साइड में 9. सो c इक्वल टू 9x. नाउ फोर्थ हियर इज b. नाउ ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 13. यहाँ पे 13 है तो 13x. ठीक है. दीज आर दी एंगल्स. ये सभी एंगल्स हमारे हो गए. a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 5x, c की वैल्यू 9x एंड d की वैल्यू 13x. नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d. सो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. 360 डिग्री होता है जब सभी एंगल्स को हम लोग सम करते हैं. तो इसकी मीनिंग क्या है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी यू ऑल नो व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. आप सभी जानते हैं. उसमें आप लोगों ने यह सीखा हुआ था इफ वी ऐड a प्लस b प्लस c प्लस d, ऑल दीज आर द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देखिए a, small b, small c and small d. This is d. ठीक है. These are the angles here. So if we add a plus b plus c plus d, so this will be 360 degree. ये हमारा 360 डिग्री होगा. ठीक. Now the value of a की वैल्यू कितनी है 3x. So I am putting here values of a, b, c and d. a की वैल्यू है 3x. So 3x plus value of b is 5x, value of c this is 9x, value of d this is 13x. This is 13x equal to 360 degree.
कैन वी फाइंड हियर वैल्यू ऑफ एक्स? हम लोग यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 320 10 30, 30x equal to 360 degree. Now find value of x. Everyone find value of x. 360 degree upon 30. So value of x is, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x equal to 12 degree, x equal to 12, ठीक है। सो वी गेट हियर x equal to 12, है ना। x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है 12। नाउ हमें x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 12 मिल गई है। सो अब इस x की वैल्यू को a, b, c और d की वैल्यूज में पुट करें, देन आफ्टर सॉल्विंग वी कैन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के हमें सभी एंगल्स मिल जाएंगे। सो चलिए फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d। सो आई एम राइटिंग हियर value of a, b, c and d. a equal to 3x, हमारा a equal to 3x. So now a equal to 3x. So हमें क्या करना है, x मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा 3 के साथ में। x की वैल्यू क्या है 12। So 3 into 12 36 degree. This is the value of a. Value of b, this is 5x, ठीक है। So we can find right here 5 into 12, the value of x is 12 degree, ठीक है। So b equal to 5 into 12, that means 12 5 जा 60 degree, ठीक है। Value of b is 60 degree. Now value of c, this is 9x, that means 9 into 12. So 9 into 12, what we get here? 108 degree, ठीक है। Now angle D, the value of D is 13x, 13x. D की वैल्यू हमारे पास है 13x. So we can write here 13 into 12. Now what is the value of 13 into 12? 13 into 12 की वैल्यू क्या होगी? चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं वैल्यू कितनी है। So this will be 156, ठीक है। Now see, we have got there all the angles of this quadrilateral. That means 36 degree, 60 degree, 108 degree and 156 degree, ठीक है। तो हम लोग को इस क्वाड्रिलेटरल के ये एंगल्स मिल गया, ऑल द 4 एंगल्स। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आवर आंसर। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड आवर वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। Now I am going to tell you some property of angle, some property of पॉलीगन्स, ठीक है। आज हम बताएंगे आपको पॉलीगन्स की एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी, वो सिर्फ पढ़ा है स्पेसिफिकली ओनली फॉर क्वाड्रिलेटरल। नाउ टुडे आई विल टेल यू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मीन्स जितने भी टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं, अगर हमें उसमें बताना हो कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होगा, तो उसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट आई एम टेकिंग हियर योर ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट हमने ट्रायंगल लिया। नाउ इन ट्रायंगल इफ आई विल आस्क यू दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स, दैट मीन्स this angle and this angle, ठीक है। all the sum of all the angles, this is 180 degree. We all know this, हम सभी ये जानते हैं। now I am drawing another figure, एक और फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और आप देखिएगा कि I am drawing another figure.
आई एम टेकिंग हेयर क्वाड्रिलेटरल, आई एम टेकिंग हेयर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इन द केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी ऑल हैड लर्न, हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं कि कितनी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। सभी एंगल्स, इंटरनल एंगल्स को हम सम करते हैं तो वैल्यूज कितनी होती है, हम लोगों ने क्या देखा हुआ है। चलिए उसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं। एक हम ड्राइंग का डायगोनल है, एक डायगोनल हमने ये ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देख करके क्या लग रहा है, देख करके लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास टू ट्रायंगल ड्रॉ हो रहे हैं, टू ट्रायंगल ड्रॉ हो रहे हैं। सो नाउ दिस एंगल and this angle, sum of these three angles is 180 degree, and in another triangle sum of this angle, sum of this angle and this angle। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए सम ऑफ ये हो जाएगा all the angles in 180 degree। that means if you want to ask that tell me number of triangles, there are two triangles, and if we add all the angles here, then we get here 180 plus 180, so that means 2 into 180, 2 into 180 degree, ठीक है, 2 into 180 degree। so we have quadrilateral जिसमें हम लोग एंगल्स का सम करते हैं, तो 2 into 180 degree that means 360 degree ये ऑब्टेन होता है। now I am drawing here pentagon। हम यहाँ पे एक पेंटागन ले रहे हैं और पेंटागन में देखते हैं कितनी वैल्यूज होगी। 1 2 3 4 and 5। दिस इज योर पेंटागन, पेंटागन हो गया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स angles value, sum of all the angles, this angle, this angle, this angle, this angle and this angle। there are 5 angles, there are 5 angles, ठीक है, 5 angles है यहाँ पे, and we all have to find sum of all these angles। इन सभी angles का हमें sum find करना है। so for that what we do, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, for that जैसे कि हमने यहाँ पे ये एक पॉइंट लिया था, उस पॉइंट से ये डायगोनल लेकर के ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे अलग अलग। तो देखिए आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, ये हमने ड्रॉ किया, सेकेंड ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ सी इन दिस फिगर, अब इस फिगर में देयर आर हाउ मेनी ट्रायंगल्स, 1 2 and 3, देयर आर 3 ट्रायंगल्स, यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। सो नाउ इफ आई आस्क यू दैट, अगर हम ये पूछें आपसे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स यहाँ पे कितने होंगे, यस कितने, यहाँ पे देखिए 3 ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे ऑल द एंगल्स को अगर हम सम करेंगे 3 into 180 डिग्री, ठीक है, 3 into 180 डिग्री, ये सभी एंगल्स का सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये नोट डाउन कर रहे हैं, ये हम लिख दें कि हमने क्या फाइंड किया है। हमने ये फाइंड किया है सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सब ऑल एंगल्स का ये सम है इसमें, ये सब पूरा, ठीक है। एंड दिस इज पॉलीगन, ये इधर हम ऊपर बना रहे हैं पॉलीगन, ओके। ये तो हमारा हो गया पेंटागन के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं हेक्सागन के लिए। फॉर हेक्सागन 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। नाउ दिस इज योर हेक्सागन, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल द एंगल्स, कितने होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए पहले हम देख लें एंगल्स कौन कौन से हैं। दिस इज योर फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, 5 एंगल एंड 6 एंगल। 6 एंगल हो गई इसमें। अब इसमें भी हमें बताना है सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सभी एंगल्स का सम बताना है। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर from only one point, that means from only one vertices। so this ये ऐसे ड्रॉ हो गया,
और एक और ड्रॉ होगा ये यहाँ से। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया, एक वर्टेक्स लिया, उसी उसी एक वर्टेक्स से जितने डायगोनल्स ड्रॉ हो सकते थे उतने डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक, सो नाउ इन दिस फिगर, इस फिगर हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ 180 डिग्री। यस, तो इसमें देखिए अगर हम देखते हैं तो कितने हमारे ट्रायंगल ड्रॉ होते हैं, 1 2 3 4 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180 डिग्री, दीज आर दी सम ऑफ ऑल दी एंगल्स। ठीक है, नाउ सी, आप चलिए इसमें फिर से देखिए। नाउ उसके लिए हम आपको ये कहेंगे कि फर्स्ट यू हैव टू टेल मी, आप लोग को यहाँ बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स, फर्स्ट फिगर में देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड इज 3, ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड है हमारा 3। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर 3, and in quadrilateral we have number of sides 4, in pentagon 5, now in hexagon number of side 6, कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, so these are the number of sides, these are the number of sides, ये सभी हमारे number of sides हैं। so for that I'm writing here number of sides, these are the number of sides। ठीक है, 3 4 5 6, and according to that all these are the sum of all the angles, ये सभी हमारे sum of all the angles हैं। अब चलिए इसको वन बाय वन देखिए। हम इसमें देखिए क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। ये जो 180 डिग्री है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 3 माइनस टू इंटू 180 डिग्री। देखिए 3 माइनस 2 हम करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 1, 1 इंटू 180 करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री की। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इसमें हम करेंगे 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो आई एम राइटिंग हियर 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, जो ये 2 था उस 2 को हमने लिख दिया 4 माइनस 2, 4 क्या है, 4 ये नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, तो 4 माइनस 2 किया तो 2 ही आएगी वैल्यू, 2 इंटू 180 डिग्री। नाउ अब पेंटागन के लिए देखते हैं, फॉर पेंटागन आई एम राइटिंग हियर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हम ये करेंगे तो वी गेट देयर 3, हमें 3 मिल जाएगा इंटू 180 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं उनमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम यही कर रहे हैं और हमें सम ऑफ ऑल दी एंगल्स आ जा रहा है। ठीक है, तो यही हम इसके हेक्सागोन के लिए भी करें। क्या करें, हेक्सागोन की नंबर ऑफ साइड हमारी है 6, इन 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 ऑब्टेन होगा। देखिए ये वाला 4 आएगा जो कि नंबर ऑफ ट्रायंगल आ रहे थे, इंटू 180 डिग्री, इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, हमने क्या किया 3 4 5 6 और उसके बाद सभी में क्या किया है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया है। जो ये 3 4 5 6 ये हमने नोट डाउन किया है, these are the number of sides, these are the number of sides। Similarly अगर सपोज हमारे पास कोई ऐसा पॉलीगन हो जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स हो, जिसमें साइड्स हो n नंबर ऑफ, ठीक है, सपोज हमारे पास एक पॉलीगन ऐसा है, ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ हुआ है, ये ड्रॉ किया, ओके, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ हुआ है, ये ड्रॉ हुआ है, ऐसे करते करते ये पॉलीगन हमारे ड्रॉ हुआ है। नाउ इन दिस पॉलीगन, ये हमारा सपोज ये क्लोज फिगर है, हमने यहाँ डॉट डॉट किया है, इसकी मीनिंग ये है कि ये नंबर ऑफ साइड्स n है इसमें, अभी हमें पता नहीं तो उसके लिए हम क्या लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स n, ये नंबर ऑफ साइड्स आर n, नंबर ऑफ साइड्स आर n। अगर नंबर ऑफ साइड्स n है, इफ यू वांट टू आस्क दैट सम ऑफ ऑल दी इंटरनल एंगल, जितने इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम हम करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू क्या होगी, वो दैट वैल्यू विल बी n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री।
ठीक है, दिस इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, दिस इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ पॉलीगन हैविंग नंबर ऑफ साइड n, हैविंग नंबर ऑफ साइड n। ठीक है, तो बस यही हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी यही है। यहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ साइड, n इज द नंबर ऑफ साइड, ठीक है, नंबर ऑफ साइड से। तो इस तरीके से हम लोग अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी में कि पॉलीगन की अगर हमारे पास n नंबर ऑफ साइड्स हों तो इन दैट केस sum of all the angles in that polygon is n minus 2 into 180 degree into 180 degree। एक्चुअली इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस चीज समझ में आएंगी आपको। Let us see a question here. Now my question is that we have to find sum of all the angles. We have to find, our question is find sum of all the angles, sum of all the angles of a polygon having number of sides 10। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 10 है, तो हमें उस पॉलीगन के जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ डेकागॉन। सो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, वी ऑल नो दैट कि सम ऑफ ऑल द एंगल, पहले सॉल्यूशन करते हैं। वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स, दिस इज सम ऑफ all angles in a polygon that is n minus 2 into 180 डिग्री। अभी जस्ट हम लोगों ने ये देखा था n minus 2 into 180 डिग्री। n क्या था, n था नंबर ऑफ साइड्स, n हमारा था यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिंस n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था ये। ठीक है, तो दिस इज गिवन दैट नंबर ऑफ साइड इज 10, यहाँ पे गिवन है कि नंबर ऑफ साइड इज 10। सो हियर यहाँ पे क्या है, हियर n इक्वल टू 10। सो सम ऑफ ऑल एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स दिस इज 10 minus 2, क्या करेंगे 10 minus 2 into 180 डिग्री, we get here 10 minus 2 8 into 180 degree। now multiply 8 into 18, so what we get here 1440 degree। These are the sum of all the angles, these are the sum of all the angles। So our answer is 1440 degree। This is the sum of all the angles in that polygon। now अगर इस पॉलीगन में ये कहें आपसे कि दिस इज आ रेगुलर पॉलीगन, जो ये पॉलीगन है, अगर इस क्वेश्चन में ये ऐड कर दे कि दिस इज आ रेगुलर पॉलीगन, तो अब उसमें आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ ईच एंगल, सो इसमें क्या करना है कि हमें ऐड करना है फाइंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन। हम ये वर्ड ऐड कर रहे हैं यहाँ पे रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। अब हमने इसमें ऐड किया है रेगुलर पॉलीगन, तो इसकी मीनिंग क्या है कि ऑल द साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन इज इक्वल, उस पॉलीगन की जितनी भी साइड्स हैं वो सभी साइड से इक्वल होंगी, ठीक है, तो इसमें आपको ये भी अब ऐड करना है, हमने ये ऐड कर दिया क्वेश्चन में कि ऑल्सो फाइंड वैल्यूज ऑफ ईच एंगल्स, ईच एंगल्स मीन्स जितने भी एंगल्स हैं उन सभी एंगल्स की आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है,
तो रेगुलर पॉलीगन है और उसमें वो नंबर ऑफ साइड्स हैं 10, यू हैव टू फाइंड ईच वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो इन रेगुलर पॉलीगन वी नो दैट ऑल द एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन मीन्स कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन में। सो इन द रेगुलर पॉलीगन ईच एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इन रेगुलर पॉलीगन इसमें क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। therefore all angles are also equal, इसलिए all angles भी इक्वल हो जाते हैं, इसलिए all angles are equal। yes, दिन गाइस 4 डिग्री आएगा इसलिए ऑल एंगल्स भी इक्वल हमारे हो जाते हैं। जब ऑल एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे तो इसकी मीनिंग क्या होगी, अगर हमारे पास 10 साइड्स हैं तो मीनिंग ये हुई उसमें 10 एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। 10 साइड्स हैं, दैट मीन्स देयरफॉर नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ एंगल्स देयर आर 10, है ना, जो कि नंबर ऑफ साइड का सर इक्वल ये ही इसे क्या लिखना है क्या? हाँ लिखना है, नोट करना है, ठीक है। Yes, नंबर ऑफ एंगल्स 10 हो जाएंगे। सो अगर आपके पास टोटल एंगल की वैल्यू है, ठीक है, यू हैव द वैल्यू ऑफ टोटल एंगल, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ वन एंगल, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करने के हम लोग क्या करेंगे, अब 10 से डिवाइड कर देंगे। यस 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें बस। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच एंगल इक्वल टू ईच एंगल, 144 डिग्री। हाँ वैल्यू ऑफ ईच एंगल ये हो जाएगी 144 डिग्री। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल, हमें लिखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स का सम अपॉन नंबर ऑफ एंगल, है ना, अपॉन नंबर ऑफ एंगल, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स हमने फाइंड किया 1440 एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंगल्स 10, सो वैल्यू कितनी जाएगी 144 डिग्री, ठीक है। ये ईच एंगल्स की वैल्यू है, दैट मीन जो पूरे 10 एंगल्स इसमें फॉर्म होंगे, उनकी वैल्यूज ये है कि 1 बाई 1 अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, देखिए ऐसे आपका ये फॉर्म होगा पॉलीगन एक, ठीक है, इसमें सपोज 10 नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 144 डिग्री, इसकी वैल्यू 144 आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 144, ओके, इसकी वैल्यू 144 आएगी, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो फाइंड किया था 1440 डिग्री, दैट मीन 1440 डिग्री, ये था इन सभी एंगल्स का सम, बट ईच एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम क्या करें, सम ऑफ द ऑल एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स। इस तरीके से हम लोग अपने नंबर ऑफ एंगल्स निकाल करके ये ईच एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हम उसी टाइम फाइंड करेंगे जब हमारा ये रेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक। तो इन दिस वे वी कैन यूज आवर एंगल सम प्रॉपर्टी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल्स फॉर अ पॉलीगन। So hope you have enjoyed this. If you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Thank you.